अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इमोशंस के बारे में, लेकिन आज हम थोड़ा-सा इसको डिफरेंट रखेंगे। आज हम बात करेंगे मेल इमोशंस के बारे में। एक छोटा-सा मैसेज है। हमारी सोसाइटी में क्यों समझा जाता है कि जो मर्द है उसको अपने जज़्बात का खुल के इज़हार नहीं करना चाहिए। हर इंसान के अंदर एक उसकी पर्सनैलिटी का एक मेल और एक फीमेल पार्ट होता है। हमारी सोसाइटी मर्द को उसके उस फीमेल एलिमेंट के पास आने ही नहीं देती। ये ख़्याल किया जाता है कि मर्द रो नहीं सकता, मर्द अपने जज़्बात का खुल के इज़हार नहीं कर सकता, मर्द परेशान नहीं होते, मर्द हिम्मत वाले होते हैं, मर्दों को हौसला करना चाहिए। ये सारे स्टीरियोटाइप्स जो हैं, ये मर्दों को इतनी स्पेस ही अलाउ नहीं करते कि वो अपने इमोशंस को खुल के एक्सप्रेस कर सकें। और उसके रिएक्शन में क्या होता है कि हमें ऐसी ख़बरें देखने को मिलती हैं जिसमें हमें ये नज़र आता है कि फ़लाँ मर्द से झगड़ा हो गया या फ़लाँ मर्द ने फ़लाँ औरत के ऊपर तशद्दुद किया। तो काइंडली मर्दों को भी अलाउ करें कि वो अपने इमोशंस को उसी तरह से फ्रीडम में एक्सप्रेस करें जिस तरह से वो करना चाहते हैं। अगर उनको रोना आ रहा है तो उनको रोना चाहिए, अगर उनको प्यार का इज़हार करना है तो उनको प्यार का इज़हार करना चाहिए, अगर उनको गुस्सा आ रहा है तो उनको गुस्सा करना चाहिए। जब हम बहुत सारे लिमिटेशंस लगा देते हैं किसी इंसान पे कि उसको ये करना और ये नहीं करना, और ख़ास तौर पे बात जब इमोशंस की हो, जज़्बात की हो, तो हम एक ऐसा फॉल्टी पैटर्न डेवलप कर रहे हैं सोसाइटी में जिसके असरात हम आए दिन ख़बरों में और टीवी पर देखते हैं। तो लिहाजा मर्दों को भी अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने चाहिए, मर्दों को भी मेंटल हेल्प की ज़रूरत होती है, और मर्दों को भी वो सारे जज़्बाती उतार-चढ़ाव उनको भी एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं जो शायद एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और हमारा माशरा इसकी इजाज़त भी नहीं देता। तो काइंडली आज का ये मैसेज कि मर्दों को भी अपने गमगीन जज़्बात का इज़हार बिल्कुल उसी तरह से करना चाहिए जिस तरह से औरतों को ये माशरा इजाज़त देता है। और ऐसा सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, पूरी दुनिया में ही मर्दों के साथ एक स्टीरियोटाइप एक अटैच है चीज़ कि हाँ जी, मर्द को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। नहीं, मर्द को हमेशा स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि ये मैसेज आपको कुछ सोचने के लिए ज़रूर देगा। खुदा हाफ़िज़।